हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई की तरफ से है। आज हम सेक्शन ए को देखेंगे। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इंटू 3x, बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, सी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी तीनों का एलसीएम हमारा 3780 है, देन एक्स क्या होगा। ये एक्स जो है ये क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, जैसे ए हमारा है 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर एक्स, बी हमारा क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, सी हमारा क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी सी अगर लेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा इंटू 3 का पावर एक्स होगा, 3 का पावर एक्स होगा इंटू 5 होगा इंटू 7 होगा। हम सभी जितने भी नंबर्स होते हैं उसका मैक्सिमम पावर को लिख लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम ऐसे ही निकलता है हमारा। अब इस क्वेश्चन में एलसीएम का वैल्यू दे चुका है आपको 3780, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एलसीएम ऑफ ए बी सी को 3780 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर एक्स इंटू 5 इंटू 7। क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 3780 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 का पावर x इंटू 5 इंटू 7, 3 का पावर x इंटू, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा 140 इक्वल्स टू 3780। ये हमारा वैल्यू आया। अब 3 का पावर x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 3780 डिवाइड बाई 140, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब भी इक्वल्स टू उधर जाता है तो वो हो जाता है डिवाइड। जब हम इसको काटेंगे तो 3 का पावर x इक्वल्स टू आएगा हमारा 27, ठीक है, आएगा 27, ये 27 जो जाएगा। हम लिख सकते हैं 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 टू पावर 3, क्योंकि 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हम x हमारा क्या आया x इक्वल्स टू 3। इस क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछ रहा था हमें और हम x का वैल्यू 3 हमारा आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम y एक्सिस इज। पूछ रहा है कि ये जैसे कि ये कोऑर्डिनेट्स होता है हमारा, ये होता है x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। इसमें हमको पॉइंट दिया है 2,3, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पॉइंट डाल दूँ 1 2 3 1 2 3, तो 2,3 बोला है, ये है 2 कॉमा y एक्सिस पे 3। इस पॉइंट को दिया है हमें और पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इस y एक्सिस से इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, यही होगा, ये होगा, ये हमारा। तो ये क्या है, ये है 2, कितना है 2, तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर हम लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द of the point from y axis is 2।
जब भी हमें वाई एक्सिस से पूछा जाए तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को ही लेते हैं। जब भी हमें वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो हम किस कोऑर्डिनेट को लेंगे? एक्स। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are not parallel, then k has to be। तो k क्या होगा? अगर ये दो लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है इसका मतलब क्या है? वो इंटरसेक्टिंग है। पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग है। हमें तीन कंडीशंस पता है कि अगर a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 होगा तो ये इंटरसेक्टिंग होता है। और अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो तब ये होता है पैरेलल। ये पैरेलल कंडीशन। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये कंडीशन होता है। अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो इसका मतलब है ये कोइंसिडेंट है। दो लाइन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पूरा का पूरा सेम। पैरेलल मतलब ये दो लाइन पैरेलल हैं। और इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि ये इस तरह इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन पूछ रहा है नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल किस में है? नॉट पैरेलल ये इंटरसेक्टिंग वाला केस है ना। तब हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल्स टू 0, पहला ये है। और दूसरा इक्वेशन है कि 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें नॉन पैरेलल का केस लेना है, मतलब ये लेना है। ठीक है, यहाँ पर a1 क्या है हमारा? a1 है 3, a2 है 2, b1 है 2k, b2 है 5। अब ये कंडीशन को लगाते हैं। a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो क्या आएगा हमारा? ये आएगा 3 बाई 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2k बाई 5। अब हम यहाँ ये लिख सकते हैं, ये यहाँ चला गया और यहाँ चला गया तो 2 2 4, 4k इज़ नॉट इक्वल्स टू 15, k इज़ नॉट इक्वल्स टू 15 बाई 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें k फाइंड करना था तो k का वैल्यू क्या आ गया? इज़ नॉट इक्वल्स टू 15 बाई 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलैटरल बनाया गया है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ये क्वाड्रिलैटरल। इसका नाम मैं ABCD लिख देता हूँ। ठीक है, अ क्वाड्रिलैटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इफ BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। BC जो है ये 7 सेंटीमीटर है और CD जो है ये 4 सेंटीमीटर है। AD हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ AB, तो हमें AB का लेंथ निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी जो हम ये पढ़े हैं कि जो टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है ना। उससे हमें ये पता चलता है कि सम
ऑफ opposite sides of a circumscribed are equal। ये हम एनसीईआरटी बुक में ये प्रूफ भी किए हैं। ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ये होता है कोई भी सर्कल में अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड होता है तो हमारा ऑपोजिट साइड्स का सम जो होता है वो इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। अब वैल्यू पुट कर दो। ए बी प्लस सी डी हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू ए डी हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर है, प्लस बी सी हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है। ए बी प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर सॉरी, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। ए बी जो है ये 6 सेंटीमीटर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू एक्स, एक्स है, देन सेक थीटा माइनस टैन थीटा विल बी। अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक्स है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा? हमें ये पता है कि हम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1, है ना। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ 1 होल डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा। कोई डाउट नहीं? ठीक है, क्योंकि ये जो है ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है। ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू उधर जाने से क्या हो जाता है? डिवाइड में चला जाता है। अब हमें पता है कि 1 बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या है? एक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू होगा 1 बाई एक्स। अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक्स है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई एक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? हमें ऐसा देखकर तो पता नहीं चलेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। अगर इस पर सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस फिर हो जाए 6। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि पॉजिटिव इक्वल्स टू के इधर आने से वो हो जाता है नेगेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहला वाला। अगर मैं सेकंड को सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू -1 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर।
तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू -1 इंटू 1, सॉरी -1, और इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला को खोलना पड़ेगा। ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं सॉल्व करूं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू -1 इंटू 1 -6x प्लस 9x स्क्वायर। इसे आगे और सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू -1 इंटू 1 -1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 6x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 9x स्क्वायर। अब मैं एक तरफ लेकर आ जाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये होता है 10x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब ये पहला और सेकंड दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, थर्ड है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब मैं इसे देखूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो रहा है एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो -2x स्क्वायर, ये प्लस 2x माइनस 2x कट गया और प्लस 1 माइनस 1 कट गया इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो रहा है। अगर मैं फोर्थ को देखूं, ये हो रहा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1x प्लस 2x 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये हो रहा है मेरा एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 3x और ये इधर आ गया माइनस 2x, ये हो गया प्लस 2 और ये हो गया माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व हो रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया तो आया प्लस 3x माइनस 2x कितना होगा, x होगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ वाला जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि ओलंपिक रिंग दिया गया है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन, ठीक है, हमें चाहिए कि ये टोटल एरिया, ये जो रीजन है, इस रीजन जो ये रीजन आ रहा है इसका हमें एरिया चाहिए। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा सर्कल है और ये है हमारा रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को देखता हूँ, अगर इसे मैं एक
डायग्राम बनाऊं तो ये कैसे सर्कल होगा, ये इस तरह का है, हमें ये निकालना है, ये एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट। एरिया ऑफ वन सेगमेंट कैसे निकालेंगे, इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल 60 डिग्री होगा, ये हम जानते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, यही होगा। पाई को पाई रहने देते हैं, रेडियस कितना है 1 × 1 × थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस √3/4 इंटू साइड 1 × 1 6 जो, तो ये हो गया हमारा π/6 माइनस √3/4, ये हमारा आ गया एक सेगमेंट का एरिया। और हमारे पास कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सभी सर्कल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो सभी सेगमेंट का एरिया सेम होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया, टोटल रिक्वायर्ड एरिया 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 × π/6 माइनस √3/4, ये है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ सम ऑफ 8 इज। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं क्या क्या होगा। दो डाइस अगर हम टॉस कर रहा हूँ, आ सकता है 1, 1 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3 से 3, 6 तक, 4, 1 से 4, 6, 5, 1 से 5, 6, 6, 1 से 6, 6 तक। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 में कितने होंगे, एक होगा 2, 6, फिर होगा 3, 5, फिर 5, 3, फिर होगा 4, 4 और 6, 2, ये होगा। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 है, टोटल कितने हैं 36, 5/36। लेकिन हमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग
सम 8 हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 1 माइनस 5/36 जो होता है 31/36। यह हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 2 sin 5x इक्वल्स टू √3 होता है और x जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, देन x का वैल्यू क्या होगा? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लिख सकते हैं 2 sin 5x इक्वल्स टू √3। हम ये भी लिख सकते हैं sin 5x इक्वल्स टू √3/2, है ना। ये 2 यहाँ आ गया, √3/2। हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2। तो हम ये कह सकते हैं कि 5x जो है वो 60 के बराबर है। यहाँ से x का वैल्यू हमारा आ रहा है 60/5 इक्वल्स टू 12। देन x का वैल्यू जब 2 sin 5x इक्वल्स टू √3 था तो हमें x का वैल्यू निकाला था, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 12 डिग्री। x इक्वल्स टू 12 डिग्री। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 to 15 एंड देयर HCF इज 81। पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। इसके पॉसिबल पेयर्स क्या है? 2 नंबर्स को सम करने से प्लस करने से 1 to 15 हो रहा है और उसका HCF है 81। तो हम ये लिख सकते हैं कि 81x प्लस 81y इक्वल्स टू 1 to 15। यहाँ से अगर हम 81 कॉमन ले लें तो आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 to 15। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 to 15 डिवाइड बाई 81, जिसका वैल्यू आता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अब हमें पॉसिबल पेयर्स चाहिए। क्या चाहिए हमें? पॉसिबल पेयर्स। पॉसिबल पेयर्स में हम लिख सकते हैं 1, 14, 2, 13, 4, 11, 7, 8। ये 4 पेयर्स हैं जो बन सकते हैं। ये है पॉसिबल पेयर्स हमारे। आपका ये डाउट आएगा कि हमने 3, 12 क्यों नहीं लिखा, 5, 10 क्यों नहीं लिखा और 6, 9 क्यों नहीं लिखा? इसलिए ये नहीं लिखा क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है, ये है को प्राइम नंबर्स। इसीलिए जब भी हम पेयर्स करेंगे तो हम को प्राइम नंबर को ही लेंगे।